तो भगत सिंह, गांधी, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद सबका साथ में हूं, राम कृष्ण, लेकिन एक हथियार दिया है। आप लड़ाई लड़के झगड़ा करके किसी को मार के काट के, इसमें मैं बिलीव रखना नहीं रखना, कितना रखना, कैसे करना, क्या करना, कल से क्या करना, वो सारा मतलब में आप लोग इनकी बातों को सुनकर आप डिसीजन लोगे। क्योंकि क्या है, दूसरे तो कोई भी हवा भर देंगे, फिर हवा भरने के बाद में भी पिछले रास्ते से चले भी जाएंगे। मैं आपको सही बात कहता हूँ साहब, बाजी बराबर है ना, हवा भरेंगे और हवा भर के फिर पिछले रास्ते से चले भी जाएंगे। लेकिन मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि पीड़ित परिवार है वो अपने बलबूते पे निर्णय ले, और प्रशासन आपके सामने बैठा हुआ है, और बात पहुंचानी होगी ऊपर तो पहुंचाएंगे, अभी भी पहुंचा सकते हैं। लेकिन अभी क्या है, वहां पर भी थोड़ी उठापटक चल रही है, ऊपर भी को अपने अपने सब सेट करने में लगे हुए, तो माहौल थोड़ा उस हिसाब से है नहीं। इसलिए इनको भी, मैं प्रशासन को भी यही कहना चाहता हूं कि अपने स्तर पे आपको जो उत्तर देना है पीड़ित परिवार को दीजिए, और पीड़ित परिवार स्वयं निर्णय लेगा कि मुझे क्या करना है। किसी के बहकावे में आकर, किसी के मतलब में फुसलावे में आकर कोई निर्णय लेगा स्वयं। मैं भी कहूं कि नहीं आपको ऐसा करना है तो आपको ऐसा नहीं करना, आपके विवेक से आपको निर्णय लेना है। और रही बात गजाराम जी महाराज की, साहब भी विराजे, उस दिन भी डिप्टी साहब हमारे साथ में मीटिंग में थे। गजाराम जी महाराज के बाबत में भी मैं प्रशासन को आज कहना चाहता हूँ, साहब आप लोग विराजे हुए, मेरा बड़ा विनम्र और निवेदन मैं आपसे करना चाहता हूँ कि वापस वहां आंदोलन होगा, और पीड़ित परिवार को अगर न्याय नहीं मिलेगा तो वो पीड़ित परिवार वहां आमरण अनशन के, भैया कौन है गजाराम जी महाराज वाले, इधर आओ मेरे सामने, कहाँ है, कौन कौन आए हो तुम्हारे परिवार से? आप लोगों को भी अपने हिसाब से निर्णय लेना है। खुशबू आ गया, ठीक है, और पूरा परिवार साथ में वहां खड़ा है बात। और आपका परिवार को निर्णय नहीं, मतलब न्याय नहीं मिलता है तो वापस धरना देंगे और बुलाएंगे, और पीड़ित परिवार वहां आमरण अनशन पे बैठेगा, और फिर जिनकी इच्छा होगी वो वहां बैठेगा, और ये लंबा मामला चलेगा। हम ठंडे बस्ते में डालेंगे नहीं। ऐसा नहीं है कि भाई आए हैं फिर दूसरे दिन चले जाएंगे। मैंने साहब को उस दिन भी अवगत करा दिया था, साहब कराया था ना अवगत, कि हम लोग ठंडे बस्ते में नहीं डालेंगे कि हम वापस आएंगे नहीं। वो कहते हैं ना कि समंदर हूं वापस लौटूंगा, उतर गया हूं ये समझ के अपने किनारे पे घर मत बचा देना। आप समझे मेरी बात को? इसलिए मजाक मस्ती नहीं हो रही यहाँ पर, बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहे हैं। ये पीड़ित परिवार को भी मैं कहना चाहता हूँ, साहब की बात सुनकर, प्रशासन की बात सुनकर आप आज निर्णय ले लो। और ये गजाराम जी महाराज का जो परिवार है, इनसे भी मैं कहता हूँ कि ससनपुरा में आपको अपने स्तर पे और अपने सगे संबंधियों के स्तर पे, जो भक्त होंगे, जो सेवक होंगे, इनके स्तर पे भी आपको आगे का निर्णय लेना है। ठीक है, ये आपको खड़ा रहना पड़ेगा। पार्टी जब तक खड़ी नहीं रहेगी तब तक दूसरे लोग ज्यादा कुछ करेंगे नहीं। और ये टीकम सिंह की बेटी है, ये कुछ कहना चाहती है कि तो क्या के थक गई है, रो रही थी बेचारी। आपसे भी मैं कहना चाहता हूँ यही मामला है, और कुछ है नहीं आपके पास में। देखो, न कोई दंगा करोगे, न कोई फसाद करोगे, न किसी की गाड़ी तोड़ोगे, न किसी की संपत्ति का नुकसान करोगे। देखो साहब, एक बात है, एक बात सुनो, तो फिर मैं माइक रख देता हूँ, आप बात कर लो, तो मैं रख देता हूँ। नहीं, बगैर मर्यादा से आप बात करोगे तो मैं आपके धरने में आऊंगा भी नहीं और खड़ा भी नहीं रहूंगा। मैं फ्री हूँ। उत्तेजना वाली बातें, बच्चों वाली बातें और ये सब मैं सॉरी, आई एम सो सॉरी। लोकतांत्रिक अधिकारों का हमें रक्षा करनी है। एक चीज, हमारा फंडामेंटल जो राइट है उसके हिसाब से हम लड़ाई लड़ेंगे। आप उत्तेजना करके किसी की गाड़ी तोड़ दोगे, कोई बेचारा रास्ते से जा रहा है, आप अलग रास्ता जाम कर दोगे, कोई एम्बुलेंस जा रही है, ये जा रही है, वो जा रही है, आप कितना मिनट टेंशन क्रिएट कर देते हो। ये कोई तरीका थोड़ा ही है। आई डोंट बिलीव दिस। प्लीज, मैं आपको कहना चाहता हूं कि तीनों परिवार खड़े हैं। आज इस लड़ाई को हम लोग किस दिशा में ले जा रहे हैं, प्रशासन से भी कह देते हैं।
लड़ाई को इस दिशा में ले जाएंगे। अरे खड़ा हो जा, तेरे को भी लेना है तो क्या बेटा बेटा ले रहा है, जिसको लेना है वो ले लो। हम लोग ना तो एडवर्टाइज के लिए आए ना हम किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं। हमारा आत्मा, हमारी कॉन्शियसनेस ने कहा है कि इस लड़ाई को लड़नी चाहिए और इसलिए लड़ रहे हैं। दैट्स ऑल। ये भगवत का परिवार बैठा है, भगवत का परिवार आज यहाँ निर्णय लेगा और फिर उसके आगे कहाँ लड़ाई जाएगी ये राम जी जाने, और अच्छा ही होगा, सब न्याय मिलेगा। ठीक है, आप भरोसा रखिए। और दूसरी बात है, ये गजाराम जी का परिवार बैठा है, आपको भी मैं बोल देता हूं, आपको पैरों पे खड़ा रहना पड़ेगा। लोग आएंगे जिनकी सहानुभूति है प्रकट भी करेंगे, दुख भी प्रकट करेंगे, बेचारे आएंगे जाएंगे, सबको काम रहता है, लेकिन आपको अपने पैरों पे खड़ा रह के आमन अनशन के लिए बैठना पड़ेगा अगर न्याय चाहिए तो। और ये टिकम सिंह की बेटी है, इसको भी मैं बोलता होता कि तुम्हारे परिवार के लिए भी यही है। हमारे को गांधी जी शस्त्र दे के गए, कुछ नहीं करता, किसी से आप झगड़ा फंसा दंगा करो मत, आप बैठ जाओ जाके रोड पे कि मैं जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा। मैं तो भगत सिंह, गांधी, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद सबका साथ में हूं, राम कृष्ण, लेकिन एक हथियार दिया है। आप लड़ाई लड़के झगड़ा करके किसी को मार के काट के, इसमें मैं बिलीव नहीं करता। मैं आपको हथियार दिया है, आप जाके बैठो, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ो, आमन अनशन के लिए बैठो, भले जान जाए तो जाए। ये परवाह अगर आपको नहीं हो, मैं आपको चढ़ावा नहीं दे रहा हूं, बोल देता हूं बड़ी जिम्मेदारी से, मैं आपको नहीं करूंगा, आप ऐसा करो। आपका आत्म विवेक कहता है, आपको लगता है कि मुझे करना चाहिए तो ही करना, ठीक है ना। तो ये आपकी बात मैंने रखी है। अब ये तो भैया इधर आ जाए, साहब के सामने आ जाइए।